नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली विभिन्न नदियाँ। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो कहाँ से गुजरती हैं। तो शुरू करते हैं कि 5000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती थी, जो समय की सभ्यता, विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन और सांस्कृतिक का आधार थी। इन नदियों में से कुछ आज भी प्रवाहित हो रही हैं, जबकि कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। इन नदियों और उनके रास्ते, साथ ही विलुप्त होने के कारण के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है वो 5000 साल पहले एक विशाल और पवित्र नदी थी। ये हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के रण क्षेत्र से होकर अरब सागर में गिरती थी। इसे ऋग्वेद में महानदियों की माता कहा गया है। अब इसके विलुप्त होने के जो कारण है वो उस पर वैज्ञानिक खोज भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्य उसका जो कारण माना जाता है टेक्टोनिकल बदलाव, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो हमारी टेक्टोनिकल परत है जो आपस में बदलती रहती है, तो जिसके कारण इसकी धारा अवरोध हो गई। यमुना, सतलुज नदियों का मार्ग बदल जाने के कारण भी इसका जल प्रवाह समाप्त हो गया। अब रेगिस्तानीकरण के कारण भी नदी का पानी सूख गया। महत्व क्या क्या है? सरस्वती नदी के तट पर कई प्राचीन सभ्यता विकसित हुई हैं। इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की बस्तियां शामिल थी। उसके बाद आता है सिंधु नदी जो है उसे इंडस भी कहा गया है, और इंडस वैली का जो आपने नाम सुना है वो इसी नदी के कारण है। इसी नदी के आसपास पाए जाने वाली पूरी जो वैली है या पूरा जो क्षेत्र है उसे इंडस वैली कहा जाता है। सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है होकर अरब सागर में गिरती है। ये नदी आज भी बहती है। इसका जल पाकिस्तान की मुख्य सिंचाई व्यवस्था का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई। गंगा नदी जो गंगोत्री हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के मैदानी इलाके से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह आज भी भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी है। गंगा के तट पर वैदिक सभ्यता और कई प्राचीन शहर जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र जैसे विकसित हुए हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलकर दिल्ली, आगरा, प्रयागराज से होकर गंगा में मिलती है। ये गंगा की प्रमुख और सहायक नदी है। यमुना नदी के किनारे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ जैसे महाभारत काल के नगर विकसित हुए। घाघर या हकरा नदी जो है ये प्राचीन सरस्वती नदी के समानांतर बहती थी। आज इसे राजस्थान और पाकिस्तान के चौलिस्तान क्षेत्र में सूखी नदी के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जल स्रोत के सूख जाने के कारण और भूगर्भीय बदलाव के कारण इसका विलुप्त होने का कारण मुख्य माना जाता है। इस नदी के किनारे भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां, ये नदियां दक्षिण भारत में बहती थी और कृषि, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का आधार थी। ये नदियां आज भी प्रभावित हो रही हैं। अब नदियों के जो कारण आपको मैंने ऊपर बताए थे, अधिकतर वही कारण है और कुछ कारण और भी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। 5000 साल पहले हुए जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को बदल दिया, जिससे नदियों का जो जल प्रवाह है वह कम हो गया और वह धीरे धीरे नदियां सूखती चली गईं। और मनुष्य का हस्तक्षेप, यानी कि खेती, सिंचाई और शहरीकरण के कारण कुछ नदियां विलुप्त हो गईं। रेगिस्तानीकरण, थार मरुस्थल के विस्तार ने कई नदियों को सूखने पर मजबूर कर दिया। सरस्वती नदी का नाम आज भी वैज्ञानिकों को और पुरातात्विक विदों द्वारा एक प्रमुख खोज का विषय है। सैटेलाइट इमेजरी ने इस नदी के सूखे तल की पहचान की है। घाघर और हकरा नदी का सूखा मार्ग, जिसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाता है, इसका प्रमाण है। 5000 साल पहले की नदियां
भारतीय सभ्यता के विकास की रीढ़ थी। हालांकि जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय बदलाव और अन्य कारकों के कारण कुछ नदियां विलुप्त हो गई। इन नदियों का अध्ययन हमें प्राचीन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। प्राचीन भारत में नदियों का न केवल भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व था, बल्कि ये ऋषियों और संतों के लिए तपस्या, ज्ञान प्राप्ति और शिक्षण का प्रमुख स्थान भी था। इन नदियों के तट पर कई महान ऋषियों के आश्रम स्थित थे। सरस्वती नदी को ज्ञान और वेदों की जननी माना गया है। ऋषि वशिष्ठ मुनि का आश्रम सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। यहाँ उन्होंने वेद और यज्ञों का प्रचार किया। कण्व ऋषि का आश्रम भी सरस्वती के किनारे था, जहाँ उन्होंने वेदों का अध्ययन और शिक्षा दी। ऋषि याज्ञवल्क्य के वेद और ब्रह्म ज्ञान पर उनका कार्य इस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। गंगा नदी ऋषियों की तपोभूमि रही है और इसे पवित्रतम नदी माना जाता है। ऋषि भारद्वाज, उनका आश्रम प्रयाग, जहाँ वेद और चिकित्सा का अध्ययन कराया जाता था। ऋषि अगस्त्य, उनका आश्रम गंगा के किनारे स्थित था, जहाँ उन्होंने तमिल भाषा और संस्कृत के ज्ञान का प्रसार किया। वाल्मीकि का आश्रम गंगा के किनारे था, उन्होंने रामायण की रचना की। ऋषि विश्वामित्र, उनका आश्रम गंगा और सरयू के संगम स्थित क्षेत्र में स्थित था। यमुना नदी को पवित्रता और तपस्या का प्रतीक माना गया है। ऋषि दुर्वासा, यमुना के किनारे ऋषि दुर्वासा का आश्रम था, जहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की। वशिष्ठ मुनि का एक अन्य आश्रम यमुना नदी के किनारे भी बताया जाता है। ऋषि पराशर मुनि ने यमुना के तट पर तपस्या की थी और यहीं सत्यवती से उनका विवाह भी हुआ था, जिनसे उनको व्यास नामक पुत्र प्राप्त हुआ था, जिन्होंने महाभारत और 4 वेदों का संकलन किया। सरयू नदी, यह नदी अयोध्या से होकर बहती है। रामायण काल में इसका विशेष धार्मिक महत्व था। ऋषि वशिष्ठ, अयोध्या के पास सरयू नदी के किनारे उनका प्रमुख आश्रम था। ऋषि विश्वामित्र, सरयू के तट पर उनका तप स्थल था, जहां उन्होंने राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी थी। गोदावरी नदी, इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह दक्षिण भारत में पवित्र नदी है। ऋषि अगस्त्य, उनका आश्रम गोदावरी नदी के तट पर था, उन्होंने वेद का प्रचार दक्षिण भारत में किया। गौतम ऋषि का जो आश्रम है वो गोदावरी तट पर त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये स्थान आज भी प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी, नर्मदा को तपस्या और शांति का प्रतीक माना जाता है। इसमें यहाँ पर जो मुख्य ऋषि जो जिनके आश्रम थे वो ऋषि मार्कंडेय, उनका आश्रम नर्मदा के तट पर था, जहाँ उन्होंने दीर्घायु का वरदान प्राप्त किया। ऋषि जामदग्नि, और उनका आश्रम नर्मदा के पास था, जो भगवान परशुराम के पिता थे। कावेरी नदी, ये दक्षिण भारत की पवित्र नदी है और यहाँ पर ऋषि अगस्त्य, कावेरी तट पर उनका आश्रम था। ऋषि पराशर, उन्होंने इस नदी के किनारे तपस्या की थी। वो घाघर और हाकरा नदी, जो सरस्वती के समानांतर नदियां मानी जाती हैं, ये प्राचीन काल की प्रमुख नदियां थी। ऋषि याज्ञवल्क्य, उनका आश्रम इस नदी के किनारे था। ऋषि कण्व ऋषि का भी यही आश्रम था। प्राचीन काल में नदियां न केवल जल स्रोत थी, बल्कि आध्यात्मिक साधना और शिक्षा का मुख्य केंद्र थी। ऋषियों ने नदी के तट पर आश्रम स्थापित किए और समाज को शिक्षा दी, धर्म और संस्कार प्रदान किए। ये दर्शाता है कि नदियां भौगोलिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी हैं। भारत में कई नदियां ऐसी हैं जो प्रमुख नदी जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती की तुलना में प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन उनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और स्थानीय महत्व अत्यधिक है। इन नदियों ने क्षेत्रीय स्तर पर सभ्यताओं और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि शिप्रा नदी, ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है और उज्जैन शहर से होकर गुजरती है। शिप्रा नदी को धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है। उज्जैन में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का प्रमुख स्थान शिप्रा नदी है। इसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जोड़ा जा सकता है। बेतवा नदी, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। बेतवा नदी के किनारे बुंदेलखंड क्षेत्र में कई ऐतिहासिक किले और मंदिर स्थापित हैं। ये क्षेत्रीय सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। केन नदी, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, जो जल संसाधन विकास का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। इसके आसपास क्षेत्र में कई प्राचीन स्थल के अवशेष मिले हैं। ताप्ती नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है
और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। ये गंगा और नर्मदा के साथ भारत की प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। ये खंडवा और सूरत जैसे ऐतिहासिक शहरों के लिए महत्वपूर्ण है। घाघर नदी ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से होते हुए राजस्थान में बहती है। इसे सरस्वती नदी का आधुनिक अवशेष माना जाता है। इसके किनारे कई हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। ये राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। पेरियार नदी ये केरल राज्य में बहती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी प्रसिद्ध पेरियार टाइगर रिजर्व और मल्लापुरम बांध स्थित है। यह केरल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग है। माही नदी ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। माही नदी भारत की उन कुछ नदियों में से एक है जो स्थानीय कृषि और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी की सहायक नदी जैसे हेमावती, भवानी, अमरावती ये नदियां दक्षिण भारत में स्थानीय स्तर पर कृषि, सिंचाई और पवित्रता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वर्ण रेखा नदी ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है। इस नदी का नाम इसकी बालू में पाए जाने वाले सोने के कणों के कारण पड़ा है। ये क्षेत्रीय सिंचाई और जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। लोनी नदी ये राजस्थान में अरावली पहाड़ों से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। ये स्थानीय जनजीवन और पशुपालन के लिए उपयोगी है। साबरमती नदी ये राजस्थान से निकलकर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर से होकर बहती है। साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी साबरमती आश्रम स्थित है। ये गुजरात के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र का भाग है। पंबा नदी यह केरल की प्रमुख नदी है। यह सबरीमाला मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए पवित्र मानी जाती है। इस दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। वेत्रवती नदी ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसे पौराणिक कथाओं में प्रमुखता दी गई है। इसके तट पर ऋषियों ने तपस्या की। हालांकि ये नदियां गंगा, यमुना या सरस्वती जैसी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इनका क्षेत्रीय, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। इन नदियों ने स्थानीय सांस्कृतिक, कृषि और जीवन शैली को आकार दिया है और भारत की समृद्ध नदी परंपरा का हिस्सा है। तो आज हमने कुछ नदियों के बारे में चर्चा की और आप सभी से निवेदन है, यदि आप अपने क्षेत्र में बहने वाली नदियों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके उनसे परिचय कराइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।